वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 8 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में CV रमन की 134वीं जयंती कब मनाई गई? तो 7 नवंबर को मनाई गई। CB रमन CB रमन का जन्म हुआ था तमिलनाडु के त्रिचुनोपोली में 7 नवंबर 1888 को और इनकी मृत्यु कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में 21 नवंबर 1970 को हुई थी। CV रमन को रमन प्रभाव के लिए 42 वर्ष की उम्र में 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब और कौन कौन से भारतीय हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया, डॉक्टर CV रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 में, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, डॉक्टर S चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, BS नाइपोल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब देखो अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में, इनका जन्म 1961 में मुंबई में हुआ था। इन्हें एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल प्रॉपर्टी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गांधी जी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में शांति के लिए नोबेल में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो यह थे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब देखो, जनजाति गौरव दिवस, तो यह दिवस स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। ठीक है, कब? तो 15 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। अब देखो, सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। साथियों, मैंने बताया आपको कि CV रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि CV रमन को भारत रत्न कब दिया गया था और CV रमन के साथ कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ है? तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन मेघालय में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। देखो, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 असम और मेघालय सरकार के साथ भारतीय सेना की पूर्वी कमान की एक पहल थी। कौन कौन? तो इसमें असम, मेघालय और भारतीय सेना की पूर्वी कमान की यह एक पहल थी। और यह कहाँ पर हुआ? राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022। तो ये हुआ मेघालय में और समापन भी मेघालय में ही हुआ। अब मेघालय में हुआ तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मेघालय के गवर्नर है एडिशनल चार्ज पर BD मिश्रा बने हैं। ठीक है, इससे पहले सत्यपाल मलिक थे।
मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा नेशनल पार्क? तो नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर के नाम से जानते हैं मेघालय को। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है और मेघालय ने भी हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया था। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति जो हैं वही मुख्य अतिथि होंगे। यही है गुयाना के राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब गुयाना, तो देखो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो गुयाना की राजधानी क्या है? तो जॉर्जियो टाउन जो है आपकी वो गुयाना की राजधानी है और गुयाना के प्रेसिडेंट है इरफान अली और गुयाना की करेंसी है गुयानीज डॉलर, यहाँ की करेंसी है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। यही है मोहम्मद तैयब इकराम और ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, देखो अब ऑप्शन में दिख रहा है आपको कल्याण चौबे और गियानी इन्फेंटिनो। तो कल्याण चौबे कौन है और गियानी इन्फेंटिनो कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि कल्याण चौबे और गियानी इन्फेंटिनो कौन है। ठीक है, अब देखो मोहम्मद तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं तथा भारत के नरेंद्र बत्रा की जगह यह लेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने में है और लुसाने स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के चेयरमैन हैं थियरी वोइल और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के संस्थापक थे पॉल लेओटे। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने PR श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना। किसको? तो पुरुष गोलकीपर किसे चुना? तो PR श्रीजेश को चुना। किसने? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने। और महिला में सविता पुनिया को चुना। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टंकी है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ठीक है, अब हॉकी के बारे में जानते हैं। हॉकी का पहला संगठित क्लब ब्लैक हिथ एंड एवी क्लब था जिसकी स्थापना इंग्लैंड में 1861 में की गई थी। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो होती है वो होती है 70 मिनट की। कितने मिनट की होती है? तो 70 मिनट की होती है। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया था। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ था जिसमें बेल्जियम विजेता और हॉलैंड था उपविजेता। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर जो आपका है ये ओडिशा में है। भुवनेश्वर ओडिशा में ही है, चिल्का लेक। अब देखो वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो है आपका ये सब हॉकी में दिया जाता है। और हॉकी के जादूगर कौन है? तो मेजर ध्यानचंद है हॉकी के जादूगर। ठीक है, साथियों आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जा रही है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जा रही है उज्जैन में और उज्जैन जो आपका है वो शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। ठीक है, और उज्जैन में ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। साथियों आपको लखनऊ दिख रहा होगा।
लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, और वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। ठीक है, और देहरादून में आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वह देहरादून में है। ठीक है, अब उज्जैन में लगाई जा रही है। उज्जैन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तो विश्व की पहली घड़ी जो लगाई गई है आपकी वैदिक घड़ी वह कहाँ लगाई गई है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर में लगाई जाएगी। अब मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा मध्य प्रदेश में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। डिजिटल एड्रेस के साथ इंदौर शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना। ठीक है, मध्य प्रदेश स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट जो पेश किया गया है यह मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के लिए पंख योजना शुरू किया और पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की है। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। और लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना जो शुरू हुआ आपका लड़कियों की वित्तीय सहायता के लिए, ये कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। साथियों, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को, और यह पहली बार मनाया गया था 2014 में। ठीक है, यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। किसके अवसर पर? तो मैडम क्यूरी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, अब देखो मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी को उनके कार्यों से कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का विकास किया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब देखो मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिक के क्षेत्र में 1903 में और 2011 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दी जाती है और कब से दिया जा रहा है बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई। जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो यह राज्य है केरल। केरल किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पंजाब के बारे में कि पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब के गवर्नर कौन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, और पंजाब में नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, और उसी तरह से आपको गुजरात के बारे में भी बताना है। तो ये है आज का आपका टॉपिक। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो परिवहन सेवा पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है केरल को। केरल में दिया गया है KRSTC अर्थात केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपनी सिटी सर्कुलर सर्विस और ग्राम बंडी परियोजना के लिए यह पुरस्कार जीता है। अब किसने जीता है? तो केरल ने जीता है ना। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब
केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। किसको हराकर जीता? तो केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। ठीक है। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किस राज्य को मिला? तो केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस अदालत जो बनी है वो कौन सी हाईकोर्ट बनी है? तो केरल हाईकोर्ट जो है आपकी, वो देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है। ठीक है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ठीक है। कौन बना है? तो केरल बना है, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप किसने लॉन्च किया? तो लक्की बिल ऐप केरल सरकार ने लॉन्च किया जीएसटी के चोरी को रोकने के लिए। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल में हुआ और केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ। पुनुमद्दा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ। ठीक है। और यह पुनुमद्दा झील कहाँ पर है? तो केरल में है पुनुमद्दा झील। ठीक है। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। ठीक है। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो केरल ने की है। साथियों, मैंने आपको कल कुछ करंट अफेयर बताए थे, उसमें से आज आपसे मैं उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जिसमें से आपको बताना है कि विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन प्रथम आया है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और दूसरा प्रश्न आपका है कि G20 2023 धर्म मंच की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इस दोनों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। ठीक है। अब आज का प्रश्न है आपका, लड़कियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और उस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।